हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैजिक कारपेट बुक का चैप्टर नंबर 2 रिक्की टिक्की एंड तवी का लास्ट पेज। मैंने पिछली वीडियोस में अपना सारा चैप्टर रीड करवा दिया हुआ है। हमारा सिर्फ आज का लास्ट पेज रहता है और आज इसको हम पढ़ेंगे। बट ही इज़ सो स्मॉल दैट नो बॉडी थिंक्स ऑफ हिम। वो इतना छोटा था। यहाँ पे बात की जा रही है कैरेट की, एक स्नेक की, जो बहुत ही साइज़ में छोटा होता है, आराम से दिखता नहीं है, उसकी बात की जा रही है। पीछे मैंने आपको बताया रिक्की टिक्की एक मंगूस है जिसने बचाया होता है उसको, टेडी को, उसकी फैमिली को और डार्जी को। डार्जी बर्ड है, बर्ड्स को। लेकिन अब वहाँ पे एक कैरेट भी आ जाता है। कैरेट एक स्नेक है छोटा सा, जो कोबरा के जैसे ही हार्मफुल होता है। बट ही इज सो स्मॉल, ही इधर बात की गई कैरेट की। ही इज सो स्मॉल दैट नो बॉडी थिंक्स ऑफ हिम, कि कोई उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। एंड सो ही डज मोर हार्म टू पीपल, और इस तरह से वो ज़्यादा नुकसान करता है लोगों का। रिक्की टिक्कीज आइज ग्रू रेड, रिक्की टिक्की की आंखें लाल हो जाती है गुस्से से, विद एंगर। एंड ही डांस्ड अप टू कैरेट, और उसके ऊपर वो डांस करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि उसके ऊपर बैठ के नाचने लगता है, वो उसके ऊपर जंप लगाता है, रॉकिंग बैक एंड फोर्थ, लुकिंग फॉर अ गुड प्लेस टू होल्ड। कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है, और वो इसलिए आगे पीछे हो रहा था, वो देखना चाहता था कि वो किस जगह पे ज़्यादा बैटर कैरेट को होल्ड कर सकता है। लेकिन कैरेट स्ट्रक आउट, इतनी देर में कैरेट उसके ऊपर हिट कर देता है। रिक्की जंप साइडवेज एंड ट्राइड टू रन इन, लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है, वो साइड पे हो जाता है और अपने आप को बचा लेता है। बट द विकेड लिटिल डस्टी ग्रे हैड लैश्ड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ हिज शोल्डर एंड ही हैड टू जंप ओवर द बॉडी। लेकिन जो स्नेक था बहुत फास्ट होता है, वो उसने एकदम से उसके ऊपर फिर से अटैक किया। एंड ही हैड टू जंप ओवर द बॉडी एंड द हेड फॉलोज हिज हील्स क्लोज। लेकिन जंप किया, लेकिन हो नहीं पाया, और उसकी जैसे जब कोई जंप करता है तो उसके शोल्डर और हेड इकट्ठे हो जाते हैं, इसी तरह उसके स्नेक का शोल्डर और हेड इकट्ठा हो गया। टेडी शॉट टू द हाउस, इसी के बीच में टेडी अपने घर भागता हुआ चिल्लाता हुआ जाता है। ओ लुक हियर, अवर मंगूस इज किलिंग अ स्नेक। देखो यहाँ पे आके हमारा जो नेवला है एक सांप को मार रहा है। एंड रिक्की टिक्की हर्ड अ स्क्रीम फ्रॉम टेडीज मदर, रिक्की टिक्की चीख की आवाज सुनता है टेडी मदर की। हिज फादर रन आउट विद द स्टिक, उसके पापा एक लाठी लेके बाहर आ जाते। बट बाय द टाइम ही केम अप, कैरेट हैड लंच्ड आउट एट वंस टू फार। जैसे ही वो बाहर आते हैं, कैरेट सांप ने एक लंबी छलांग लगा देती, जो उससे बहुत दूर लग जाती है। एंड पर ये इस रिक्की टिक्की के लिए बहुत अच्छा होता है। इतने में रिक्की टिक्की उसको पकड़ लेता है। हैड स्प्रंग जम्प्ड ऑन द स्नेक्स बैक, और उसके बैक के ऊपर जंप करता है। ड्रॉप हिज हेड फार बिटवीन हिज फोर लेग्स, और उसके हेड को नीचे दबा देता है अपनी टांगों से। बिट एज हाई अप द बैक एज द स्नेक्स एज ही कुड गेट होल्ड एंड रोल्ड अवे। उसको जितने जोर से हो सके उसको बाइट करता है और उसको पकड़ लेता है और रोल करके दूर ले जाता है। दैट बाइट पैरालाइज्ड कैरेट, ये बाइट, ये जो जब काटा उसने रिक्की टिक्की ने, उसको पैरालाइज कर देती है कैरेट को। एंड रिक्की टिक्की वॉज जस्ट गोइंग टू ईट हिम अप फ्रॉम द टेल, और जैसे ही वो खाने को जाता है नेवला स्नेक को, आफ्टर द कस्टम ऑफ हिज फैमिली एट डिनर, व्हेन ही रिमेंबर्ड, कि उनके कोई रिवाज था उनकी फैमिली में खाने में। व्हेन ही रिमेंबर्ड दैट अ फुल मील मेक्स अ स्लो मंगूस, उसको याद आ जाता अगर मैं इसको खा लूँगा तो ये मेरे को स्लो कर जाएगा, मतलब कि मैं मोटा हो जाऊँगा, मेरा पेट भर जाएगा तो। एंड इफ़ ही वांटेड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड क्विकनेस, अगर वो अपने पूरी ताकत और क्विकनेस चाहता है, ही मस्ट कीप हिमसेल्फ थिन, तो उससे अपने आप को पतला रखना पड़ेगा। ही वेंट अवे फॉर डस्ट बाथ अंडर द कैस्टर ऑयल बुशेस, वो बाद में कहीं झाड़ियों में चला जाता है। वाइल टेडीज फादर बीट द डेड कैरेट, इतने में जो टेडी फादर है डेड कैरेट को मार रहे होते हैं। क्यों मार रहे होते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ दैट थॉट रिक्की टिक्की, रिक्की टिक्की सोचने लगता है पता नहीं क्यों ये मार रहे हैं उसको, स्नेक को। आई हैव सेटल्ड इट ऑल, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। देन पर उसके पापा चेक कर रहे होते हैं
उसके फादर चेक कर रहे होते हैं कि ये प्रॉपर मर गया है कि नहीं मर गया, इसलिए उसको बीट कर रहे होते हैं. एंड देन टेडीज मदर पिक्ड हिम अप फ्रॉम द डस्ट एंड हग्ड हिम. इतने में टेडी की मदर नेवले को उठाती है और हग करती है, क्राइंग दैट ही हैड सेव्ड टेडी फ्रॉम डेथ. और रोती है कि इसने मेरे बेटे को, टेडी को, मरने से बचा लिया. एंड टेडीज फादर सेड दैट ही वॉज ए प्रोविडेंस. और उसके फादर बोलते हैं कि इसने भगवान की तरह ही हमारे बेटे को बचाया है. एंड टेडी लुक्ड ऑन विद बिग स्केयर्ड आइज. जो टेडी है डर के मारे से देखने लग पड़ता है. रिक्की टिक्की वॉज रैदर अम्यूज्ड एट ऑल द फर्स विच ऑफ कोर्स ही डिड नॉट अंडरस्टैंड. ये सारी चीज़ें रिक्की टिक्की को समझ में नहीं आ रही थी. टेडीज मदर माइट जस्ट एज वेल हैव पेटेड टेडी फॉर प्लेइंग इन द डस्ट. टेडी की मदर टेडी को भी बहुत प्यार करती है. रिक्की टिक्की वॉज थॉरली इंजॉइंग हिमसेल्फ. रिक्की टिक्की फिर इंजॉय करने चला जाता है. ही नाउ फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट ही वॉज रेडी टू टेक ऑन नाग एंड नगीना. अब वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो अब तैयार है नाग और नगीना को मारने के लिए. इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है.